हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चरण's फाइनेंस। सो रिसेंटली जो टेक कंपनीज, न्यू एज टेक कंपनीज का आईपीओ आया पिछले 1-2 साल में, तो अभी देखा गया पिछले 1-2 महीने में उनका शेयर प्राइस में काफ़ी भारी गिरावट आ चुका है। लगभग 50 से 60% तक शेयर प्राइसेस टूट चुके हैं। तो अभी क्वेश्चन ये है कि क्या अभी शुड बी बाय देयर शेयर्स, बॉटम फिशिंग करनी चाहिए या डू वी नीड टू वेट फर्दर? So before jumping into my analysis, let's go back to the IPO part. So the foreign investors or the venture capitalists, those were already existing investor of these tech companies, and the investment banker, जो लोग इनका IPO बुक चला रहे थे, उन्होंने डिसाइड किया कि ये सही वक्त है IPO लाने का, क्योंकि अभी मार्केट बूम चल रहा है, मार्केट फुल बुल रन में है और काफ़ी लिक्विडिटी है सिस्टम पे। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी वैल्यूएशन पे ला सकते हैं और अच्छा एग्जिट दिला सकते हैं जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है। उन्होंने वही किया, मतलब अनसन कोई भी वैल्यूएशन पे लाके आईपीओ को बेच दिया। कोई भी वैल्यूएशन, मतलब एक तो लॉस मेकिंग है, ज़्यादातर कंपनी लॉस मेकिंग है। अगर मार्केट कैप टू सेल्स भी देखें तो मेरे हिसाब से अगर न्यू एज टेक कंपनीज है, मार्केट कैप टू सेल्स इंटरनेशनली देखो तो 10 से 15 ठीक रहता है। आप 40, 35, 30, 50 मार्केट कैप टू सेल्स में अपलोड कर दिया शेयर्स, और हम सारे लोग, रिटेल इन्वेस्टर्स, इवन लॉट ऑफ डोमेस्टिक institutions have also bought and they have suffered a huge loss. Yes, so here I am talking about companies like Zomato, Paytm, CarTrade, Nykaa, MapMyIndia, all these companies. So we will go back to these companies and will do a detailed analysis, see how they are trading now और क्या अभी हम लोग इन्हें खरीद सकते हैं। So सबसे पहले let's talk about Paytm. सो पेटीएम लगभग उसका आईपीओ प्राइस था लगभग 2160। अभी ये इसने मतलब लिस्टिंग के दिन से ही ये गिरावट चालू कर दिया था। हाई बना था लगभग 1961, करंट प्राइस है 903। तो लगभग 60% का गिरावट आ चुका है। फिर भी इतना गिरावट होने के बावजूद मार्केट कैप इज नाउ 58,542 करोड़। चलिए देखते हैं पिछले कुछ सालों का रिजल्ट। अगर 2017 से चेक करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट -1700 करोड़, फिर 18 में 1700 करोड़, 19 में 4000 करोड़, 20 में 2500 करोड़, 21 में 1670 करोड़। मतलब ऑपरेटिंग लेवल में तो प्रॉफिट का कोई होप दिख ही नहीं रहा है मुझे फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो इस कंपनी को मेरे हिसाब से इतना वैल्यूएशन पे लाने की कोई ज़रूरत नहीं था। मतलब 2160, दिस वॉज टू मच। मतलब अनसन कोई भी क्रेजी वैल्यूएशन में ये लोग अपलोड कर दिए, इसीलिए अभी प्राइस काफ़ी गिर चुका है। तो अगर पिछले साल का टॉप लाइन देखें तो लगभग 2600 करोड़ था, उससे पहले 3100 करोड़। चलिए ये मान के चलते हैं कि 3000 करोड़ का इसका टॉप लाइन है, मतलब सेल्स है। और वहाँ से अगर हम देखें 3000 करोड़, और उसको अगर मैं, मतलब लॉस मेकिंग कंपनी है तो मैं 10 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स दूंगा। सो सेल्स को 10 से मल्टीप्लाई करें तो लगभग आता है 30,000 करोड़। बट अभी मार्केट कैप कितना है? 58,542 करोड़। मतलब 30,000 करोड़ आने के लिए लगभग यहाँ से और 50% गिरना पड़ेगा। तो मैं पर्सनली अगर ये 500 के नीचे आ जाता है शेयर प्राइस, देन आई विल टेक ए लुक। नेक्स्ट वी विल सी जोमेटो। तो ये सबसे पहला आईपीओ था न्यू एज टेक कंपनीज स्टार्टअप से जो लिस्ट किया गया, और ये लगभग आईपीओ प्राइस था 76, हाई बनाया 169 का, राइट नाउ 89। तो लगभग 50% का गिरावट आ चुका है। फिर भी इतना गिरावट होने के बावजूद मार्केट कैप है 70,488 करोड़। तो इसका थोड़ा लास्ट फ्यू ईयर्स का परफॉर्मेंस देखें, 2018 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट -92 करोड़, 19 में -2243, 20 2305 और 21 में -500 करोड़ लगभग। तो ऑपरेटिंग लेवल में अभी भी ये लॉस मेकिंग कंपनी है, और ये कंपनी कब प्रॉफिट बनाएगी ये तो कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट से ऐसा कोई टिप्पणी नहीं आ रही है कि भाई हम प्रॉफिटेबल होने की कोशिश कर रहे हैं या ये हमारा रोड मैप है टू बिकम प्रॉफिटेबल। तो अगर लास्ट ईयर 1994 करोड़ का सेल्स, 2020 में 2600 करोड़। चलिए मान के चलते हैं कि ये लोग इस साल, मतलब एंड ऑफ FY22 में
मतलब बाय एंड ऑफ मार्च 22 अगर 3,000 करोड़ का सेल्स करते हैं तो इसको भी मैं 10 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स दूंगा। जो 3,000 करोड़ इंटू 10 मतलब 30,000 करोड़ होना चाहिए। तो इस जगह पे 70,500 करोड़ लगभग पे ट्रेड कर रही है। मतलब यहाँ से भी मुझे और 50-60% का गिरावट दिखता है। तो मतलब मेरे लिए ये फेयर प्राइस रहेगा 40 रुपये। नेक्स्ट चेक करेंगे कार ट्रेड। ये काउंटर तो भाई साहब मतलब बहुत गिरा है, बहुत। ये हाई बनाया था लगभग 1,618 रुपये, 635 चला, मतलब 2/3 75% तक डाउन हो चुका है। इतना डाउन होने के बावजूद इसका पी चल रहा है अभी 38। तो मेरे लिए फेयर पी होगा लगभग 25। तो यहाँ पे मुझे और भी गिरावट दिखता है, लगभग 500 रुपये के करीब आएगा। देन वन कैन डू द एनालिसिस ऑफ दिस कंपनीज। चलिए पिछले कुछ सालों का रिजल्ट देखिए। ये लोग थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कर रहे हैं। जैसे अगर मार्च 2019 में -11 करोड़, 20 में -2 और 21 में 5 करोड़, मतलब ये प्रॉफिटेबल ये कंपनी जो है। अच्छा ये मैं लेट्स गो टू द कंसोलिडेटेड डेटा। तो कंसोलिडेटेड अगर डेटा देखें तो ये पिछले 3 साल से प्रॉफिटेबल है। 19 में 30 करोड़, 20 में 40, 21 में 40, मतलब ऑपरेटिंग लेवल में भी प्रॉफिट बना रहे हैं और पैट लेवल में भी प्रॉफिट कर रहे हैं। बट अगर पिछले कुछ क्वार्टर का रिजल्ट देखें, ये वापस लॉस में आ गया। जून 2021 -48 करोड़, सितंबर वाला क्वार्टर में -33, दिसंबर क्वार्टर में -28 करोड़, मतलब वापस चलो भाई फिर से लॉस करना चालू कर दिए आईपीओ के बाद। अगर यहाँ पे एक्सपेंसेस में थोड़ा क्लिक करें, सो इफ़ यू सी यहाँ पे जून 2021 में 153% एम्प्लॉय कॉस्ट, सितंबर में 107%, दिसंबर में 94%। मतलब इतना एम्प्लॉय कॉस्ट क्यों हो रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है अगर आप 89 करोड़ का सेल्स करते हो, 117 करोड़ एक्सपेंस, उसमें से 94% है एम्प्लॉय एक्सपेंस, मतलब 89 करोड़ का सेल्स करो और जो भी सेल्स में है और पूरा का पूरा एम्प्लॉय को बांट दो, तो शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा। अब एम्प्लॉय को बांटने का मतलब जो टॉप मैनेजमेंट है 90% तो वहीं चला जाता होगा। तो ये और कंपनी को फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स देखना पड़ेगा कि ये कुछ चेंजेस आ रहा है कि नहीं एम्प्लॉय कॉस्ट में। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे मैप माई इंडिया, सी इन्फोसिस्टम्स, 7,193 करोड़ मार्केट कैप अभी है। हाई बनाया था लगभग 1918, वहाँ से भी गिर के आ चुका है 1,351, लगभग 30% का गिरावट हो चुका है। अभी भी स्टॉक का पी चल रहा है 150, मतलब रिडिक्यूलस 150 का पी। आप यूएस में जाके कोई भी टॉप क्वालिटी टेक्नोलॉजी स्टॉक देख लो, 150 का पी नहीं होता है। मेरे हिसाब से ये 40 का पी में आना चाहिए। उसके लिए अभी भी यहाँ पे लगभग 50% का गिरावट दिख रहा है मुझे, 1,351, मतलब लगभग अगर 1,000 के नीचे आया देन वन कैन स्टडी दिस बिजनेस। और रिसेंटली जितना भी आईपीओ आया उनमें से मेरे को जो कंपनी पसंद है वो है नायका, क्योंकि इसका मैनेजमेंट काफ़ी एक्सपीरियंसड है और ये ब्यूटी पर्सनल केयर सेगमेंट में जो जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखता है। और ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। तो फिर भी मतलब इसका जो मैनेजमेंट देखा कि भाई जो जोमेटो है, पेटीएम है, वो तो लॉस मेकिंग कंपनी है और उनको इतना वैल्यूएशन मिल रहा है, तो मुझे तो कुछ भी वैल्यूएशन लोग देने के लिए रेडी रहेंगे। तो इन्होंने तो भाई साहब मतलब कुछ भी वैल्यूएशन लगा दी, मतलब अनसन जो मर्जी आया वो लगा दिए। तो अगर देखेंगे इनका सेल्स देखेंगे तो पिछले साल था 2,400 करोड़, तो लेट्स और सितंबर क्वार्टर में लगभग 885 करोड़। तो मैं मान के चलूँ कि चलो इस साल अगर ये लोग 3,000 करोड़ का प्रॉफिट कर लेते हैं, सॉरी प्रॉफिट नहीं सेल्स कर लेते हैं, और क्योंकि ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो रही है, पी तो देखना ही मत 1,257, हाँ भूल जाओ इसको। तो लेट से मार्केट कैप टू सेल्स मैं इसको 15 दूंगा, जो पिछले कंपनीज को मैं 10 दे रहा था, इसको अगर 15 देता हूँ तो 3,000 करोड़ इंटू 15 मतलब हो गया 45,000 करोड़। फिर भी ये अभी भी 77,730 करोड़ है, मतलब 45,000 करोड़ में आने के लिए अभी भी बहुत गिरावट होना है, लगभग यहाँ से भी करीबन 50% का गिरावट होना चाहिए। तो ये भी 1,000 के नीचे आएगा तो वन कैन डेफिनेटली लुक इनटू दिस बिजनेस। तो मेरा एनालिसिस ये है दोस्तों कि कोई भी कितना भी बिजनेस अच्छा क्यों ना हो, ये तो खैर लॉस मेकिंग कंपनीज है। हम प्रॉफिटेबल कंपनीज भी हो तो उसमें ज़्यादा वैल्यूएशन में अगर खरीद लेते हैं तो यहाँ पे हमारा मुनाफा नहीं बनता है। तो इसीलिए हमेशा हमेशा वैल्यूएशन को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास बहुत अल्टरनेटिव्स है।
चाहे फार्मा सेक्टर देख लो, एपीआई बिजनेस देख लो, स्पेशलिटी केमिकल, एफएमसीजी, आईटी कंपनीज, उसमें जहाँ पे बिजनेसेस प्रॉफिटेबल है, पिछले कई सालों से ज़बरदस्त फ्री कैश फ्लो है, तो वाई नॉट लुक देयर। तो वहाँ पे बहुत सारे कंपनीज है जो फेयर वैल्यू में ट्रेड कर रहे हैं और वहाँ पे नज़र देनी चाहिए। इनफैक्ट मेरा चैनल पे मैं बहुत सारा कुछ वीडियोस डाला हूँ जो कंपनीज जो ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लो वैल्यूएशन में अवेलेबल है, वहाँ पे आप लोग जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी such videos where I will come up with lot of analysis of companies who are trading at fair valuation or low valuation with very bright future prospects. तो ये जो न्यू एज टेक कंपनीज है, इनको खरीदने के लिए कोई जल्दबाजी मत कीजिए। यू कैन डेफिनेटली मॉनिटर दिस कंपनीज फॉर नेक्स्ट 1-2 ईयर। जब भी आपको वैल्यूएशन सही दिखे, बिल्कुल तब खरीदना चाहिए। लेकिन राइट नाउ का जो वैल्यूएशन है वहाँ पे तो बिल्कुल टच भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ से भी बहुत भारी गिरावट दिखता है। So this was all about my analysis, friends. Thanks for watching, and see you guys in next video.